तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। माओ लीडर से बोलती कि अरे यार देखा देखा कि नहीं देखा, अपना जो दादू है वो तो कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का बंदा है। और यहाँ तक कि ये कि वो सारी की सारी तकनीक को भी बहुत स्टेटली सीखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, वो तो साला सन को भी कंट्रोल कर सकता है। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। ये बंदा सच्ची में है तो बहुत टैलेंटेड, लेकिन इन छुतियों का क्या, कहीं उस बंदे पर भरोसा तो नहीं कर लेगा ना कि अपना दादू सभी से झूठ बोल रहा था। बंदा बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैंने एक चीज देखी वो भी बहुत ही गौर से, तो बताओ क्या तुम्हें जानना है कि मैंने क्या देखा? तो चलो बता ही देता हूँ। ये लड़का पूरा का पूरा इल्यूजन इस्तेमाल कर रहा था, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपनी जो दोनों के दोनों लड़कियां थी ना, वो भी मुंह बनाते हुए बोलती है ये क्या बकचोदी है, आखिर इस बंदे पर विश्वास कौन करेगा? माओ बोलती है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, आखिर इस तरह के कांड को एक इल्यूजन का नाम देना ये भला कौन सी सही बात हुई? लेकिन क्या विश्वास कर लेते हैं? वहां पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे उस आदमी पर लिटरली मेरे पूरे के पूरे तरीके से विश्वास कर लेते हैं कि सही बात, आखिर एक बंदा इतनी आसानी से सन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये इल्यूजन ही है। हाँ 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 यार, हाँ ये इल्यूजन ही है। और ये सुनकर इनकी पूरी की पूरी तरीके से लहर जाती है कि इसकी माँ का भरोसा कर लिए, पर कैसे यार, इतनी आसानी से उस आदमी पर भरोसा कैसे कर लिया? बेवकूफ है यहाँ पर सारे के सारे बंदे। बंदा बोलता है देखा, मैं तो साला उड़ती चिड़िया का घेंट तक गिन देता हूँ, तो फिर इस बच्चे का इल्यूजन कौन सी बड़ी बात थी? और इतना बोलने के बाद ये जो आदमी था ना, लिटरली में यार अचानक से बहुत सारी तकनीक वाली बुक को निकाल लेता है। फिर क्या सारे के सारे बंदे से बोलता है कि 150 रुपए यार, 150 रुपए। अगर इस बच्चे की तरह इस सन को हिलाने वाली तकनीक को सीखना है तो वो तकनीक इसी बुक में मिलेगी, समझे? तो फटाक से खरीद लो। जिसे सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे लोग तो लिटरली मेरे उस बुक को लेने के लिए पागल हो जाते हैं कि मुझे चाहिए। अरे यार मुझे चाहिए, मुझे 3 चाहिए। दूसरा बोलता है कि मुझे दो यार, मुझे दो, मैं दुगना पैसे दूंगा। और ये सारा का सारा कांड देकर माओ भी लाइक ओह माय गॉड, अब जाकर मुझे अच्छे से समझ में आया कि आखिरकार इस बंदे का प्लान क्या था। ये साला मौके का फायदा उठाकर तो यहाँ पर बिजनेस करना चाहता था। गुड। लीडर बोलती है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, मुझे भी यही लग रहा है कि इस बंदे का पूरा प्लान अपने बुक अपने तकनीक वाली बुक को बेचने का ही था। अब बातें अपने एमसी की ओर, जो उस मंदिर के जमीन वाली पेपर को लेकर अपने लीडर की ओर भागे जा रहा था कि लीडर देखो यार, देखो ये रही जमीन की पेपर, अब हम बड़े आराम से अपने स्टेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं, समझे? जिसकी बातों को सुनकर ये दोनों तो लिटरली मैं पूरी के पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं कि गुड, जैसा कि मुझे अपने डिसाइपल से उम्मीद थी। नाइस। जहां पर बात करें भिखारियों की, तो वो भी अपने एम से और बाकी के दोनों लड़कियों को नाचता वो बहुत ही गौर से देखा जा रहा था। एक बोलता है कि बॉस अगर मुझ चालबा सेठ के बंदों की बात माने, तब ये बंदा पूरे के पूरे तरीके से इल्यूजन का इस्तेमाल किया, यानी कि हम तो साला सबके सब बेवकूफ बन गए। दूसरा बोलता है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, तो क्यों ना उस टेम्पल के कागज को हम फिर से अपने पास ले लें? तभी लीडर इल्यूजन, हाँ क्या वो सच्चे में कोई भ्रम था ना, या फिर असलियत में वो चीजें हो जा रही थी? और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नाइस, इस बंदे का पावर लिटरली मेरे बहुत ही ज्यादा है। अगर ये बंदा मेरे साइड पर हो जाए तो शायद हो सकता है कि मैं अपने विलेज के सारी प्रॉब्लम को इस बंदे की हेल्प से दूर कर सकूं। जहां पर बात करें दोनों लड़कियों की थी, ये भी उस टूटे फूटे मंदिर को देखकर फुल खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली यार, अब जाकर हम अपने सेट को फिर से रिबिल्ड कर पाएंगे। नाइस। माओ बोलती है अरे क्या हुआ, फिलहाल के लिए अगर हमारा सेट छोटा है तो हम मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि अपना सेट इस पूरे के पूरे डायनेस्टी में ही बड़ा बना देंगे। बस देखती जाओ, बहुत सारे डिसाइपल को इस सेट में रिक्रूट करेंगे। बड़ी बहन बताओ मैंने सही बोला ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, एकदम सही बोला। छोटी बहन हमारा सपना पूरा होने वाला है। हाँ बड़ी बहन, हाँ हमारा सपना लिटरली में पूरा होने वाला है। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों लड़कियां सच्ची में यार इतनी खुश थी कि आपस में ही गले लग जाते हैं। तभी हमें अचानक से एक इंजीनियर को दिखाया जाता है, आई मीन कल्टीवेशन वाली दुनिया का इंजीनियर, कि बस करो यार, हो गया ना एक दूसरे से गले मिलना, हाँ तो चलो अब हटो, साइड हटो, समझिए? जिसकी बातों को सुनकर माओ भी हंसते हुए बोलती कि ओह सॉरी, माफ करना यार, खामों को तुम्हारे रास्ते में आ गया, जाओ यार जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है ना जाओ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इंजीनियर नहीं बल्कि ये बोले कि एक पेंटर था, और वो अपना ब्रश को निकाल कर कुछ तो दीवार में लिखने लगता है, जिसको इस तरह से लिखता हुआ देखकर अपना एमसी भी क्यूरियोसिटी में पूछता है कि आखिर ये बंदा लिख क्या रहा है? जहां पर बात करें उस बंदे की, तो फाइनली उसका लिखा हुआ हो जाता है, और वो लिखी हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि डिमोलिशन था, यानी कि समझे उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर, जिसको देखकर अपनी लड़कियां तो पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती है कि इसकी माँ का सेक्ट, अपना सेक्ट तो बना भी नहीं, साला टूटने का फरमान जारी हो गया। पर क्यों यार, क्यों? बड़ी बहन अब हम लोग क्या करें? हाँ यार छोटी बहन अब हम लोग क्या करें? और ये बोलकर वो दोनों के दोनों लिटरली यार एक दूसरे से चिपक कर कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से फुट कर रोए जा रहे थे। तभी अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी उन दोनों को साइड में करते हुए बोलता है कि अरे यार मास्टर और डेप्यूटी लीडर, आप दोनों पागल हो गए हैं क्या? हाँ शायद आपको नहीं पता, लेकिन ये जो टूटने का काम हो रहा है ना, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों भी चौंकते हुए बोलते कि कैसे भले ये हमारे लिए अच्छी बात कैसे हुई? अरे यार देखो,
देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सेट टूटेगा तो उसके बदले हमें बहुत ही अच्छे खासे कंपनसेट भी मिलेगा, समझे। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है ना कि उन पैसों को लेकर हम लोग क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम एक बहुत ही बड़ा सेक्ट बनाएंगे, इतना बड़ा सेक्ट बनाएंगे, इतना बड़ा सेक्ट बनाएंगे कि पूछो ही मत। सारे के सारे डिसेबल भी उस सेट को देखकर खुश हो जाएंगे। लीडर बोलता है कि पागल मैं नहीं बल्कि तुम, समझे। तुम्हें क्या लगता है आखिरकार इस मंदिर को तोड़ने का फरमान किसने जारी किया होगा? चलो बता ही देता हूँ, सरकार ने, समझे। समझे कि नहीं समझे? तभी माओ भी अपने एमसी के फोrehead को छूते हुए बोलते कि लाभ पहले देखने तो दो। जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हें बुखार तो बिल्कुल भी नहीं है, पर क्यों, आखिर तुम इस तरह से पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? एमसी बोलता है कि यार देखो, एक तो तुम लोग कल्टीवेशन करने में लिटरली में कुछ ज्यादा व्यस्त रहोगे। बाहर निकलो, इस दुनिया में बाहर निकलोगे तब ना तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में दुनिया में चल क्या रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने सेट की डिस्ट्रक्शन का कंपनसेट तो हम लोग लेकर रहेंगे। चलो चलो यार चलो, हमें जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचना होगा ताकि हमें अच्छे खासे और बड़े कंपनसेट मिल सके। माओ भी लाइक, वाह यार, आखिरकार तुम्हें इस कंपनसेशन के बारे में इतना कुछ कैसे पता? हाँ बताओगे मुझे? ओ ये ना, अरे यार अब क्या बोलूं, बस ऐसा समझो कि मेरा इन मामलों में लेकर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक्सपीरियंस है, समझे। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि क्या करूं यार, क्या करूं। बता दो इस लड़की को कि मेरे जैसे एक भगवान, साला मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई थी कंपनसेशन के साथ। सीन चेंज होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग की ओर, जहां पर अगर बात करें अपने एमसी, अपने लीडर और हाँ अपने डिप्टी एल्डर की ओर, तो वो तो उस बिल्डिंग को देखकर पूरे के पूरे तरीके से खुश थे कि चलो 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 यार, चलो फटाक से चलो, हमें अपने सेट का डेमोलिशन का खर्चा जो लेना है, समझे। और ये बोली ना तुमने एक नंबर वाली बात, नाइस। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहां पर एक बुढ़ा अपने एमसी की बातों को सुनकर बोलता है कि ना 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 ना, यहाँ पर ऐसे नहीं होता, समझे। पहले जाओ और जाकर आराम से एक फॉर्म भरो, तब जाकर पता चलेगा कि एक्चुअली में तुम्हें चाहिए क्या। और वही होता है, जब फॉर्म को भरकर जमा किया जाता है ना, तब अपने एमसी को एक बार फिर से समझाया जाता है। लड़की बोलती है कि यार देखो, सबसे पहले तो तुम्हें इस फॉर्म को पास करवाना पड़ेगा, और पास करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें थर्ड फ्लोर में जाना पड़ेगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी फाइनली थर्ड फ्लोर पर भी जाता है, जहां पर एक बंदा अपने एमसी से बोलता है कि यार सॉरी, माफ करना, लेकिन तुम गलत डिपार्टमेंट और डिफरेंस सिस्टम पर आ गए, समझे। हालांकि मैंने पास तो कर दिया, लेकिन हाँ, इस फॉर्म को जमा तो तुम्हें कहीं और ही करना पड़ेगा। और अगर बात करें अपने हीरोज की, तो उसकी बातों को सुनकर इन लोगों की पूरी तरीके से सटक जाती है। अब बातें उसी बुढ़े की ओर, जो कि अपने एमसी से फर्स्ट टाइम मिला था, मेन कैरेक्टर। ले फाइनली सारा का सारा काम हो गया, अब चल जल्दी कर यार, और फटाक से पूरा का पूरा कंपनसेट मुझे दे दे, समझा। जहां पर बात करें उस बुढ़े की, तो वो भी अपने एमसी की बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता कि माफ करना दोस्त, लेकिन क्या करूं। देखो तो यार, जरा गौर से देखो, आज का शिफ्ट तो मेरा खत्म हो गया, इसलिए कल आना, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो पूरा का पूरा भड़क जाता है कि तेरी माँ का, नहीं बता आखिर क्या बकचोदी लगा रखा है। हाँ साला, जहां भी जाता वहीं से कहीं और भेज दिया जाता है, क्यों आखिर समझा सकते हो क्यों। और जब लिटरली में सारा का सारा तामझाम खत्म करने के बाद तेरे पास आए, तो साला तू तो अलग ही लेवल का आग मुतरा है। शिफ्ट खत्म हो गया ना, साले कमीने कहीं के बुढ़े, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। लीडर बोलती है कि वाह बुढ़े, मानना पड़ेगा, तुम्हारे तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो गई। दिन भर दौड़ाने के बाद तुमने ये बोल दिया कि कल आना। माओ भी लाइक, सुन, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, मेरा पूरा का पूरा कंपनसेशन मुझे वापस दे दे, वरना मार डालूंगी, समझा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, पिछले संडे मैंने इसका एक वीडियो नहीं डाला था, समझा, इसलिए आज इसका 2 एपिसोड डालकर मैंने अपने पिछले हफ्ते के कंपनसेशन को पूरा कर दिया, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं। सो थैंक यू।